अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज मेरा आपके साथ लेक्चर है, वो है सूरतुल कहफ की आखिरी आयत का पढ़ेंगे और आज सूरह कहफ का अमेंड करेंगे। सूरह कहफ की आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 110 तक। लेसन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मॉरल लेसन्स हैं। हमें कुरान के इल्म सीख तो लेते हैं, उसके बाद उस पर अमल किस तरह का करें और ऐसा क्या हरकतें हैं जिससे हमारा अमल ज़ाया हो जाता है और हम जितना भी अमल कर लें क़यामत के दिन खाली हाथ जाएंगे। और दुनिया में जो इतने बड़े बड़े उल्मा बने फिरते हैं और अपने आप को फिर एक ज़ाहरी शोहरत के लिए ये उल्मा बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों का उस दिन क्या हाल होगा और इनके लिए जहन्नम में क्या कितनी हैबतनाक सज़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 100 से। इस आयत में सबसे पहले फरमाया जा रहा है कि क़यामत के दिन जहन्नम पेश की जाएगी। जहन्नम पेश की जाएगी। जहन्नम को हदीस के मुताबिक हमने पढ़ा था कि जहन्नम ऐसे पेश की जाएगी कि जहन्नम को के 70,000 उसके दरीचे होंगे, 70,000 उसको वाइट स्ट्रिप होंगे और 70,000 वाइट स्ट्रिप को खींचा जा रहा होगा और हर वार को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा और उसको खींच कर लेकर आ रही होंगे। उसके अलावा और ये इतनी हैबतनाक मंजर होगा, जहन्नम इतनी हैबतनाक होगी। अल्लाह ताला इस जहन्नम जैसी बुरी जगह से बचाए हर एक को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को हमने हदायत देने के लिए, देखिए हम हदायत के लिए अगर हम किसी की हदायत के लिए कोशिश करते हैं तो हम उसको अल्लाह का कोई पैगाम सुना के ही कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्स जो है वो सुनने की हिस्से हम किसी को हदायत सुना सकते हैं, हदायत की बात बता सकते हैं। अगर आपको यही डर हो कि मैं उससे हदायत की बात करूँगा या मैं उससे ये बात करूँगा तो वो बंदा मुझसे मतलब मेरी बात सुनेगा नहीं और मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये सुनने की ये हिस्स अगर इसी को छोड़ दिया और इस पर तुमने इनकार कर दिया सुनने से और अमल करने से, या उसको अगले बंदा सुनने से इनकार कर दे कि मैं नहीं सुनना चाहता तुम्हारी ऐसी बात, तो फिर इसके बाद हदायत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके लिए हदायत का कोई दरवाज़ा नहीं है। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 101 में फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ताला के साथ ये लोग जो शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। जब अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं तो फिर अल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बेजार हूँ इन चीज़ों से जिनके साथ तुम मुझे शरीक ठहराते हो। तो हज़रत ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि तुम मेरे ही बंदों को मेरे साथ शरीक ठहरा रहे हो। मतलब हज़रत ईसा अल्लाह के इतने प्यारे पैगंबर हैं और इन्होंने हज़रत ईसा को ही अल्लाह का बेटा बना दिया। और फिर दूसरी तरफ हज़रत उज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बना दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम जो जब तुम नेक अमल चाहे जितना बड़ा कर लो, लेकिन जब तुम शिर्क करते हो तो फिर मैं तुम्हारा अमल ज़ाया कर देता हूँ, क्योंकि वो खालिस अल्लाह के लिए अमल नहीं रह गया। और उसके बारे में बड़ी प्यारी हदीस है, तो वो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मतलब मैं किसी को, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी को देता हूँ क्या नाम है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं इन शुरका से बेजार हूँ, जिन शुरका के साथ मुझे शरीक तुम ठहराते हो, इन शुरका के साथ तो मैं बेजार हूँ। और तुम हदीस है कि मैं शुरका में शरीक होने से बेजार हूँ। जो कोई नेक अमल करता है फिर मैं इसमें किसी को शरीक कर लेता है तो मैं सारा अमल उसी शरीक को ऊपर छोड़ देता हूँ और मैं उस अमल से खुद बरी हो जाता हूँ। मतलब अल्लाह ताला कहते हैं मैं उन शुरका से बेजार हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो तुम मेरे लिए खालिस अमल करते हो, मैं शुरका से बेजार हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराते हो और फिर वो अमल तुम मेरे लिए तो नहीं ना रह गया। अल्लाह की ज़ात वो है, अल्लाह ताला हमें इतना दे रहा है और हम उसी के साथ नाफरमानी करें और उसी के साथ किसी को जोड़ दे तो अल्लाह ताला को कितना नापसंद आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर मैं तुम्हारे उस नेक अमल को एक्सेप्ट नहीं करता। उस नेक अमल को, तुम्हारा जो नेक अमल है वो मेरे लिए नहीं होता, बल्कि मैं उनको उन्हीं शुरका के लिए छोड़ देता हूँ और वो मैं उस अमल से बरी हो जाता हूँ और वो उन्हीं का हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऐसे अमल से दूर रहें जिसमें अल्लाह ताला नाराज़ हों। शिर्क ममानियत है,
लेकिन अल्लाह ताला ने इतना दिया, हमें इतना दिया, हर नेमत दी हमें। सांस सबसे पहले तो अपने जिस्म से शुरू करते हैं, हमें हाथ दिए, हमें आंखें दी, हमारे नाक, सांस लेने की हिस्स, हमें लंग्स की कोई बीमारी नहीं है, हम कोरोना के मुश्किल दौर से निकल आए हैं। इन सब के बाद अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी नेम दे, फिर अल्लाह ने हमें खाने को खाना दिया, रहने को जगह दी। बड़े बड़े लोग हैं जो झुग्गियों में रह रहे हैं, ये गरीब लोग, उनका सोच लो कि वो कैसे बेचारे रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया, फिर भी हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराएंगे तो फिर हमारे अल्लाह ताला का तो फिर ये रिएक्शन बनता है ना कि अल्लाह ताला फिर शिर्क बारी जुल्म है। अल्लाह ताला सबकी माफ़ी कर देते हैं मगर शिर्क की माफ़ी नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शिर्क करोगे तो उसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि शिर्क में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं इन शुरका में शरीक होने से बेदार हूँ, कि खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे मत शरीक किसी के साथ ठहराओ। और फिर तुम अगर नेक अमल करोगे उनके साथ तो फिर मैं उस नेक अमल को उन्हीं के लिए खालिस कर दूंगा, मैं उन्हीं पे छोड़ दूंगा, मैं उससे बरी हो जाऊंगा, वो नेक अमल मेरे लिए नहीं होगा। तो फिर तुम सारी ज़िंदगी अगर अमल भी करते रहो तो फिर तुम्हारा अमल ज़ीरो है। अमल के लिए दो चीज़ें ख़ास हैं, एक तो ईमान पर होना ज़रूरी है। अगर काफिर सारी ज़िंदगी नेक अमल करता रहे तो उसका कोई अमल नहीं काउंट होगा। तो अमल के लिए नेक होना भी ज़रूरी है, और नेक होने के साथ साथ अमल के लिए आपको ईमान पर होना ज़रूरी है। ईमान पे होने के साथ उसको नेक अमल करना ज़रूरी है, नेक नीयत के साथ करना ज़रूरी है, और फिर उसको सुन्नत के मुताबिक किया जाए। और नेक नीयत यह है कि खालिस नीयत के साथ, ये नहीं कि किसी को एहसान जताना, किसी को बताना, और ये सब चीज़ें इन चीज़ों को ज़ाया कर देती हैं। क्या एक जगह आगे आयत आती हैं, उस अगली आयत में यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग अपना क़यामत के दिन अपने अमल लेकर आएंगे और इनके इतने भारी भारी अमल होंगे, लेकिन उस वक्त उनका वज़न किया जाएगा तो उनका कोई वज़न नहीं होगा। उनका क्यों कोई वज़न नहीं होगा? हदीस है कि एक आदमी क़यामत के दिन मोटे ताज़े भारी जिस्म के साथ आएगा। एक हदीस का फहम है कि एक आदमी क़यामत के दिन मोटे भारी जिस्म के साथ आएगा, मगर अल्लाह के नज़दीक वो एक मच्छर के पर के मतलब वज़न जितना उसका वज़न होगा, और उसके बराबर वज़न होगा। और एक जगह एक बहुत ज़्यादा खाने वाले मोटे ताज़े शख्स का वज़न किया जाएगा तो वो दुनिया में थोड़े से अनाज के बराबर होगा उसका वज़न, तो उसका वज़न कुछ अनाज के बराबर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस हदीस के बाद ये आयत पढ़ी थी कि देखें ये क़यामत के दिन इंसानों कुछ नेक लोग ऐसे आएंगे, बड़े नेक अमल करेंगे लेकिन उनका वज़न ज़ीरो होगा। तो अमल इसलिए ये ना हो कि हम सारी ज़िंदगी नेकी की कोशिश करते रहें, इल्म सीखते रहें, लेकिन हमारा अमल ना हो, और फिर ये भी ना हो कि हमारा अमल बहुत हो मगर अमल उस दिन एक्सेप्ट ना हो और ज़ीरो हो। इसलिए इन चीज़ों पे फोकस रहना है, खालिस नीयत के साथ करना है, अल्लाह के लिए करना है, कभी किसी को एहसान नहीं जताना। अपने अमल को छुपा के रखो अपने अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह को अपने एक आदमी था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं नमाज में अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए इबादत तो करता हूँ, साथ मेरे दिल में थोड़ी सी चाह होती है कि लोग भी मुझे देखें फिर मेरी तारीफ़ करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, फिर उन्होंने ये आयत तिलावत की। और क्या है कि एक जगह है कि हदीस है कि जो शख्स अपना अमल लोगों में शोहरत के लिए करता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा मामला कर देते हैं कि वो शख्स लोगों में ज़लील व हकीर हो जाता है। इसलिए शोहरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करें। लेकिन एक छोटी सी एक शैतान की तरफ से साजिश सी होती है और आपके दिन में तकब्बुर डाल देता है। छोटा जैसे एक पिन चुभोना होता है, जैसे आपके अंदर एक पिन से चुभोता है और आप कहते हैं हाँ यार मैं तो बड़ा नेक हूँ। एक मेरी बात सुने, एक मोमिन में यही फ़र्क होता है कि मोमिन कभी खुद को नेक नहीं कहता। वो हमेशा कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी अगर कोई मोमिन आपको ये कैसे सुने कि मैं तो बहुत नेक हूँ, तो समझ जाना वो नेक नहीं है, वो हदायत के रास्ते से पलट गया। शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने अपने मरने के वक्त फरमाया कि मैं इस उम्मत में मुझे उस उम्मत में बहुत ज़्यादा खौफ है रिया और शहवत खफी का। और सुफियान सऊदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
सॉरी मैं दोबारा ये कोट कर दूँ, शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह अपने मन ने वक्त फरमाया कि मुझे इस उम्मत में बहुत ज़्यादा खौफ है रिया और शहवत खफ़ी का। तो सफियान सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शहवत खफ़ी से मुराद कि ये है कि इंसान नेक अमल करे मगर फिर उस पर तारीफ़ सुनना चाहे। इसलिए इसके बारे में एक और हदीस भी है कि तुम जब एक जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जगह जहन्नम में जिसे हम जुब्बुल हुज़न कहते हैं और तुम उससे पनाह मांगो। तो लोगों ने पूछा कि वो तुम उससे पनाह मांगो और उससे जहन्नम खुद भी दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। तो सहाबा कराम ने पूछा कि ऐसी वो कौन सी ऐसी जगह है, वहाँ कौन लाग जाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ पे वो उलमा कराम जाएंगे जो कि इल्म हासिल करते हैं दिखावे के लिए और उस इल्म को अपना जीनत बना लेते हैं कि सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, सिर्फ पैसे कमाने का तरीका। इसलिए बाज़ औक़ात मैं खुद लोगों की बातों से हैरान हो जाती हूँ। लोगों की मेंटेलिटी है वैसी हो गई है, अगर किसी को और मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ वो अगला बंदा आपसे कहेगा कि अच्छा आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आप वहाँ पे पैसों के लिए करते। देखिए पैसों के लिए काम नहीं करना, हमने अपने अल्लाह के लिए काम किया है। जब हमारी नीयत ही अपने रब के लिए, तो पैसों के लिए करके तो हम रियाकारी कर रहे हैं ना। फिर देखिए अगर पैसों के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि पैसों के लिए करना गुनाह है या रियाकारी है। कुछ लोग मतलब उसका काम ही ये करते हैं, फिर उनको लोग खुद ब खुद कुछ ना कुछ दे जाते हैं। मतलब वो जो मौलवी साहब होते हैं उनकी मैं ऐसी कोई गलत बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि मेरी नीयत नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ इस जगह से। मेरी नीयत ये है कि ये तो अल्लाह वल्लाहु आलम, अल्लाह ज़्यादा मेरी नीयत को जानता है। तो मेरी नीयत यही है कि मैं लोगों तक अपना इल्म पहुँचाऊँ और एक आम उलमा कराम की भी यही नीयत होनी चाहिए और यही होगी। तो अपनी क्योंकि क़यामत में ये याद रखें कि एक जगह है जहन्नम की, जुब्बुल हुज़न, जो कि खुद पनाह मांगता है जो जहन्नम से 400 मरतबा। और जब पूछा गया कि वो कौन जाएगा वहाँ पे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ वो लोग जाएंगे जो कि अल्लाह का इल्म हासिल करते हैं दिखावे के लिए और फिर उसको अपनी जीनत बना लेते हैं। तो इसलिए अल्लाह का इल्म हासिल करें, फैलाएं और उसको अमल करें और अल्लाह के लिए खालिस करें। खालिस अल्लाह के लिए करने में अगर ज़रा सी कमी बेशी हो गई तो तुम्हारा अमल का उस दिन वज़न नहीं आएगा। और ऊपर हमने हदीस पढ़ा था कि क़यामत के दिन एक आदमी मोटा ताज़ा भारी आदमी आएगा मगर अल्लाह के नज़दीक उसका वज़न मच्छर के पर के बराबर होगा। और हमने ये भी पढ़ा कि एक आदमी बहुत ज़्यादा खाता है और मोटा भारी होता है, लेकिन जब उसका वज़न किया जाता है तो वो अनाज के बराबर उसका वज़न होता है। और फिर ये आयत कोट की गई कि वज़न उस बंदे का वज़न ही नहीं होगा। इसलिए आपके बाद औक़ात हमारा एक जुमला अगर खालिस अल्लाह की नीयत से किया जाए तो वो हमारा बहुत वज़नी होता है। इसलिए दूसरा ये भी है, कुरान में है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम मेरे रब की, इसका कुछ ऐसा मफ़हूम है, कसम मेरे रब की तमाम इंसान, कसम ज़माने की तमाम इंसान खसारे में है। तो इंसान खसारे में किस तरह है कि इंसान को खुद भी नुकसान से बचना है, दूसरों को भी नुकसान से बचाना है। अमर बिल मारूफ और नही मिनल मुनकर का जिन्हें बाज़ औक़ात हम आम लोगों को तो सिखा लेते हैं, हमारे बड़े होते हैं टू टफ के अपने बड़ों को बुराई से रोकना, क्योंकि बड़ों में एक उनका अपना एक लेवल होता है कि बच्चा मुझे मना कर रहा है, मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है। देखें विद इन रिस्पेक्ट अगले बंदे को रियलाइज़ करें कि आप गलती पे हैं। बाद हमारे बड़े मुनाफ़िकत में पड़े हुए हैं, बाद हमारे बड़े ऐसे भी हैं जो क्या नाम है एहसान जता देते हैं, बाद हमारे बड़े में गलतियाँ कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही, वो भी इंसान है, गलती का बदला इंसान, लेकिन हमारा काम है कि उन तक उनको अकल देना, उनको बात कन्वे कर दें उन तक भी, और उनको एक अच्छी बात समझा दें। और उनको ये बहुत मुश्किल है लेकिन इसके काम करना है, तभी तो आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलनी है। इसके अलावा आयात का मजाक उड़ाना भी मना है। आपको अज़ाब इसलिए हकदार हो जाते हैं कि आप आयात का मजाक उड़ाते हैं। और जो लोग नेक अमल करेंगे उनके लिए जन्नत है, और जन्नत एक ऐसी दरमियानी और टॉप हिस्सा है कि इसमें ये अल्लाह ताला के अर्श का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और इसमें कभी इंसान बोर नहीं होगा। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर समुंदर का पानी भी ख़त्म कर दिया जाए तो समुंदर का पानी भी अगर सारा ख़त्म कर दे तब भी अल्लाह की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती।
और अल्लाह की इबादत खालिस अल्लाह के लिए करनी चाहिए। नेक अमल अल्लाह के लिए करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि फरमा दें कि मेरे और तुम्हारे में बस यही फ़र्क है कि मुझ पे वही होती है, तुम पे नहीं। मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और मैं भी अल्लाह के लिए काम खालिस करूँगा। और इसका मोरल लेसन हमें यही है इस सूरह काफ का, इस लेसन का, कि नेक अमल करें मगर खालिस अल्लाह के लिए करें और उसमें शरीक मत ठहराएं और अमल बिल मारूफ नहीं मिनल मुनकर का हुक्म देते रहें। अल्लाह ताला हमें और सीखने वाला बनाए, सिखाने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।